ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ी सी मिस्टेक्स देख लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट फोकस रहे हमारा एक समय पे एक एग्जाम्पल के ऊपर। सो एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस, आई विल वर्किंग ऑन द रिपोर्ट व्हेन यू अराइव। तो व्हेन यू अराइव तो एक इंस्टेंस हो गया, कोई एक चीज जब होने वाली है, जब आप आओगे तब उस समय मैं किसी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँगा। तो आई बी वर्किंग, यहाँ पे बी जो है बी कट चुका है इनकरेक्ट सेंटेंस में। तो आई बी वर्किंग ऑन द रिपोर्ट व्हेन यू अराइव, आप जब आओगे उस समय मैं काम कर रहा हूँगा। व्हेन यू अराइव टुमारो, लेट्स से आई बी वर्किंग ऑन द रिपोर्ट व्हेन यू अराइव टुमारो, कल जब आप आएंगे तो उस समय मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में हम जनरली देखते हैं ये मिस्टेक भी होती है कि एग्जैक्टली वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेट करने की कोशिश हम करते हैं, जो कि बहुत बार जिसकी वजह से जो सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस है वो गलत पड़ जाते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ कि जब आप कल आएंगे उस समय मैं काम कर रहा होऊंगा, तो अगर इसी को मैं इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाऊं तो आई बी वर्किंग ऑन द रिपोर्ट व्हेन यू विल बी कमिंग, व्हेन यू विल बी अराइविंग। तो इस तरह से जो होता है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में भी बहुत सारी गलतियां होती है। सो व्हेन यू अराइव जब हम बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस कि उस समय जब आप आएंगे। अब हिंदी में तो हम इस तरह से बात कर रहे हैं जब आप आएंगे तब, लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे तो व्हेन यू अराइव, व्हेन यू अराइव से मतलब हुआ कि जब आप आएंगे। यहाँ ये फ्यूचर के रेफरेंस में बात हो रही है, लेट्स से टुमारो। ठीक है, तो व्हेन यू अराइव टुमारो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, शी विल बी अटेंड द मीटिंग आफ्टर द लंच। तो इसमें अटेंड जो है वो हमारा वर्ब हो गया, और विल बी अटेंडिंग, विल बी डूइंग, विल बी वर्बिंग। तो जो वर्बिंग है, बिंग का आईएनजी वर्ब में से जो बिंग है, आईएनजी है, इंग है, वो यहाँ पे मिसिंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वी विल नॉट वर्किंग ऑन संडे। कॉमन है, फिर एक बार मिसिंग बी, वी विल नॉट बी वर्किंग ऑन संडे। ये होगा सही उसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे अगर देखा जाए, विल यू अटेंडिंग द कॉल व्हेन द मैनेजर ज्वाइंस। तो अब तक हम जिस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हुए देख रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए, व्हेन द मैनेजर ज्वाइंस तो चलिए ठीक है, जब फ्यूचर में आपका मैनेजर ज्वाइन करने वाला होगा उस समय। विल यू बी अटेंडिंग, तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे विल यू बी, जो बी है यहाँ पर खाया गया है। विल यू बी अटेंडिंग द कॉल व्हेन द मैनेजर ज्वाइंस। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हम देखते हैं, कभी बी निकल चुका होता है सेंटेंस में से, कभी आईएनजी निकल चुका होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस भी कर रहे हैं। जब आप मल्टीपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, एक के साथ दूसरी एक्शन को एसोसिएट करते हुए बात कर रहे होंगे, तो उस समय ऐसी चीजों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ही वोंट वर्किंग बिकॉज ही विल बी ऑन लीव। फिर से ही वोंट बी वर्किंग या फिर ही विल नॉट बी वर्किंग बिकॉज ही विल बी ऑन लीव। नेक्स्ट सेंटेंस पे अगर आते हैं तो दे विल बी वर्क रिमोटली ड्यूरिंग द ऑडिट। सो फिर से दे विल बी वर्किंग, वर्क क्या होगा, दे विल बी वर्क नहीं, दे विल बी वर्क है। नेक्स्ट सेंटेंस पे अगर आते हैं, व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग द सेशन। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है, यू विल बी ज्वाइनिंग द सेशन सिंपल सा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसी के ऊपर व्हेन लगा दिया है। लेकिन हमको क्या पता है कि अगर क्वेश्चन पूछना है तो विल के बाद, आपका क्वेश्चन विल से शुरू हो रहा है, उसके पहले आपने डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया, तो डब्ल्यू एच वर्ड विल के बाद सब्जेक्ट। तो करेक्शन कैसा है इसमें, व्हेन विल यू बी ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है, तो जो ऑर्डरिंग है थोड़ी सी गलत हो गई इसमें, बहुत कॉमन है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं छोटे से ट्वीक के साथ, छोटे से चेंज के साथ। सो नेक्स्ट इस पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल बी गिव अ डेमो व्हेन द क्लाइंट लॉग्स इन। सो अगेन आई विल बी गिविंग, जो बी है, बी के आगे जो वर्ब है, वर्ब को हम लगा रहे हैं आईएनजी, इसे हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, he will be discuss the roadmap once we start. तो he will be discussing the roadmap once we start.
थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को कि जो विल बी प्लस आईएनजी, वर्ब विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, विल शी बी अटेंड द ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक, या फिर विल शी बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे अटेंड था, अटेंड सिर्फ अटेंड काम नहीं करेगा, अटेंडिंग चाहिए हमको। अगर इसी सेंटेंस में आपको विल शी नॉट बी अगर कोई बोलता है, विल नॉट शी बी अटेंडिंग अगर कोई ये बोलता है विल नॉट शी बी अटेंडिंग, तो इसमें क्या गलती होगी, या फिर इसमें क्या करेक्शन करेंगे आप, विल नॉट शी बोलेंगे या फिर विल शी नॉट बी बोलेंगे। एग्जैक्टली, विल शी नॉट बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट वीक, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आते हैं, आई विल बी वर्किंग ऑन द बजट एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। तो छोटा सा चेंज यहाँ पे, ऑल्सो जो है ये रिडंडेंट है, तो आई बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, ये रिडंडेंसी आप सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आते हैं, वी विल बी फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट वाइल दे डिस्कस द नंबर्स। तो एक आपने बोल दिया कि वी विल बी फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, आधा सेंटेंस यहाँ पर तो सही हो रहा है। वाइल दे डिस्कस द नंबर, जब आप वाइल बोल रहे हैं तो वाइल दे आर डिस्कसिंग आ जाएगा, राइट, तो वाइल दे आर डिस्कसिंग द नंबर्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, नंबर्स तो हमने देख लिए डिस्कस होते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल बी गिविंग अ सेशन बिफोर द टीम विल प्रेजेंट द प्लान। तो दो पैरेलल फ्यूचर एक्टिविटीज जो हो सकती हैं एक के बाद एक अगर हो रही हैं, या फिर उनके लिए इस तरह की चीज आपको देखनी होगी। तो शी विल बी गिविंग अ सेशन बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, द टीम विल बी, बिफोर द टीम विल प्रेजेंट द प्लान, राइट, तो यहाँ पे दो आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं जो फ्यूचर में जा रहे हैं। द टीम विल प्रेजेंट द प्लान, ये बात अपने आप में ये सेंटेंस सही है। शी विल बी गिविंग अ सेशन, ये अपने आप में सही है। लेकिन अगर इसी को आप दो सेंटेंसेस को एक साथ जब जोड़ रहे हैं, तो जो फ्यूचर में चीज जा रही है वो क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कंटिन्यूटी में होने वाली है। तो शी विल बी गिविंग अ सेशन, ये तो हमको पता है कि कंटिन्यूटी में जाएगी, शी विल बी गिविंग अ सेशन, लेकिन ये किसी इवेंट के पहले होने वाला है। तो जो इवेंट है दूसरा जिसके पहले ये चीज होने वाली है वो क्या है, बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान। सो बिफोर द टीम विल प्रेजेंट द प्लान जो है, इसमें आपको टीम के लिए बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान इस तरह से बोलना होगा, क्योंकि बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से एक इवेंट बन रहा है जो कि फ्यूचर के साथ आपका एसोसिएट हो रहा है। सो बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान, शी विल बी गिविंग अ सेशन। इसी चीज को आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं, शी विल बी गिविंग अ सेशन बिफोर द टीम प्रेजेंट्स द प्लान, या फिर शी विल बी गिविंग अ सेशन बिफोर द क्लाइंट अराइव्स, या फिर शी विल बी गिविंग अ सेशन बिफोर द मैनेजर लॉग्स इन, राइट। तो इस तरह से आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं वो भी हमने अभी यहाँ पर देखे। तो ये इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स कैसी होती हुई जनरली दिखती हैं। तो इन कॉमन मिस्टेक्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इनके ऊपर करेक्शंस लेके आना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जब आप स्ट्रक्चर को समझते हुए और कैसे दो सेंटेंसेस एक साथ आते हैं उनको समझते हुए जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।